चुनाव आयोग ने कहा शपथ पत्र दीजिए। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, आज तक चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये केवल चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता के साथ काम कर रहा है और भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की चुनाव प्रणाली खतरे में है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहली शर्त है लोकतंत्र। चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग ये बताया नहीं कि एक आदमी की 5 स्टेट में वोट है तो उसका कारण बताए। एक मकान में 80 वोट बनी हुई है और अलग अलग धर्म जाति के लोगों की वोट बनी हुई है, उसमें एक कमरे का मकान है, तो उसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग बीजेपी प्रवक्ता की भाषा बोल रहा है। हमारे देश और हमारे समाज की ये विडंबना है और बहुत ही चिंता की बात है और बहुत ज्यादा शर्म की भी बात है कि जिसने भी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्हीं के ऊपर हमले हुए हैं। आज नहीं, गौतम बुद्ध के समय से गौतम बुद्ध के ऊपर भी हमले हुए, कबीर के ऊपर भी हमले हुए, बाबा साहब के ऊपर भी हमले हुए। जो लोग इस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी एक कड़ी में आते हैं। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोल रहे हैं, धार्मिक पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो सामंतवादी वर्ग है वो बौखलाया हुआ है, वो बौखलाहट में हमले कर रहा है। पार्टी ने 2022 में ये आरोप लगाया था कि पीडीए समाज के वोट चिन्हित कर करके काटे गए। चुनाव आयोग ने कहा शपथ पत्र दीजिए। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, आज तक चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये केवल चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता के साथ काम कर रहा है और भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की चुनाव प्रणाली खतरे में है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहली शर्त है लोकतंत्र की। लेकिन भाटी जी, चुनाव आयोग लगातार अपनी बात को नकारता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग सबूत दे, सुप्रीम कोर्ट भी खास कुछ कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में उस तरह की कार्रवाई की है, जैसे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी और भी कई काम हुए हैं। लेकिन चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग ये बताया नहीं कि एक आदमी की 5 स्टेट में वोट है तो उसका कारण बताए। एक मकान में 80 वोट बनी हुई है और अलग अलग धर्म जाति के लोगों की वोट बनी हुई है, उसमें एक कमरे का मकान है, तो उसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग बीजेपी प्रवक्ता की भाषा बोल रहा है। चुनाव आयोग को जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि फर्जी वोटों से जीते तो फर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जो प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार में, वो चोरी के वोटों से बने हैं, वो अवैध प्रधानमंत्री हैं, वो वैध प्रधानमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री खुद भी वाराणसी में बेईमानी करके जीते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रायबरेली जा रहे थे, वहाँ पर हमला कर दिया गया था 2 युवकों के द्वारा। क्या नेताओं पर शिकंजा कैसा जा रहा है? बोलने पर जो आजादी है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे देश और हमारे समाज की ये विडंबना है और बहुत ही चिंता की बात है और बहुत ज़्यादा शर्म की भी बात है कि जिसने भी सामाजिक कुव्यवस्था के खिलाफ, सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उन्हीं के ऊपर हमले हुए हैं। आज नहीं, गौतम बुद्ध के समय से गौतम बुद्ध के ऊपर भी हमले हुए, कबीर के ऊपर भी हमले हुए, बाबा साहब के ऊपर भी हमले हुए। जो लोग इस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी एक कड़ी में आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोल रहे हैं, धार्मिक पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो सामंतवादी वर्ग है वो बौखलाया हुआ है, वो बौखलाहट में हमले कर रहा है। लेकिन सर, धर्म को आप निशाना बनाते हैं, आप भी बोलते हैं ना, अभी आप कहते हैं कि रामचरितमानस को हटा दीजिए और जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो है हम नहीं मानते उनको, तो आप उनकी जो धार्मिक जो भावना है उनको आहत करते हैं। सर, आप ऐसे प्रश्नों पर बाइट नहीं होनी चाहिए, एक लंबी वार्ता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर आधे मिनट में नहीं दिया जा सकता। रामचरितमानस को आप किस दृष्टिकोण से धर्म ग्रंथ मानते हैं? रामचरितमानस एक कविता की किताब है, महाकाव्य में आती है, लिटरेचर के विभाग में ही पढ़ाई जाती है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में। और लिटरेचर में आलोचना एक बाकायदा विधा है, साहित्यिक किताबों की आलोचना हो सकती है। तो रामचरितमानस की आलोचना करना, धर्म की आलोचना करना कैसा हो गया? वो शास्त्र नहीं है, न धर्म शास्त्र है। और शास्त्र वो होता है जिससे सामाजिक व्यवस्था के नियम लागू होते हैं। भारत में आज की तारीख में एक ही शास्त्र है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, और दूसरा कोई सनातन को कोसते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सनातन है क्या? हमें आज तक यही पता नहीं। आप बता दो क्या है सनातन? सनातन शब्द तो पहली बार बौद्ध साहित्य में आता है, ऐस धम्मो सनातन हो। तो सनातन की परिभाषा तो पहले क्या है सनातन? किसी को नहीं कोसते, वो एक सच्चाई की बात कह रहे हैं। लेकिन जो हमलावर है उनमें ब्राह्मण है, एक यादव है, और यादव तो सूत्र में आते हैं, उनके बाल कतरे गए थे इटावा में, वो साथ ले रहे हैं क्या शूद्रों को भी? ब्राह्मण सामंतवादी, मनुवादी किसी भी जाति धर्म में हो सकते हैं, ये जाति धर्म ज्यादा महत्व नहीं रखता।
विचार ज्यादा महत्व रखते हैं। ब्राह्मण पूजनीय है सर, उनको कूटा गया है गौतम पब्लिक डोमेन बुद्ध में। की हत्या का प्रयास उन्हीं के भतीजे ने भाई थे उनके, उन्होंने किया था। ब्राह्मण ऐसे पीटोगे सर ये नहीं है, आप? सवाल ये नहीं है किस जाति के हैं। पब्लिक डोमेन में ब्राह्मण को ऐसे निशाना बनाया जा रहा है, 20 लोगों ने पीटा है। ब्राह्मण समाज से हमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। ब्राह्मण समाज का हम सम्मान करते हैं और हमें हर जाति का सम्मान करना चाहिए। हर जाति हर धर्म को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। उसी क्रम में ब्राह्मण भी आता, राजपूत भी आता, गुर्जर भी, जाटव भी, सब बराबर हैं। हमें उन व्यक्तियों से दिक्कत है जो पाखंड परोसते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो यादव हो। कथावाचक है सर, वो कह रहे हैं कि 100 में से 4 महिला केवल पवित्र है, बाकी कथा वाचन जैसे नाई का धंधा है बाल काटना, ठीक है नहीं, मोची का धंधा है जूता बनाना, ऐसी कथावाचक का धंधा है अपना कथा कहना। वो अपना धंधा करें, वो समाज के ठेकेदार क्यों बनते हैं? लेकिन ये तो बाबा जेल में से आ जाते हैं, बार बार जमानत मिल जाती है इनको तो आसानी से। सर वो मोदी जी दिलवा रहे हैं, सवाल मोदी जी से पूछो। सर मेरे एक सवाल है सर, मैं देश का छात्र हूँ और हमारे देश में है जो बार बार पेपर रद्द किए जा रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, और अगर हम इसकी भैया ये आवाज सरकार उठाते हैं शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना चाहती है, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। ट्रांसपेरेंट यूपी में स्कूल बंद करे जा रहे हैं। सर ट्रांसपेरेंट नहीं है कुछ भी, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आवाज उठाएंगे तो डंडे नहीं, बरसते हम तो हैं उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।